गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या के मामले में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि जीवा को मारने की डील 1 करोड़ रुपए में मुंबई में हुई थी। मुंबई में ही शूटर विजय यादव को डील की बड़ी रकम एडवांस में दी गई थी। बहराइच में एक अनजान शख्स ने विजय यादव को ये रिवॉल्वर दी थी और जेल जाने से पहले की गई शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने कबूला कि पैसों के लिए संजीव जीवा की हत्या की। इस बीच सरकार ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी ने चश्मदीद पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। उधर बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच कत्ल को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश से लेकर विपक्षी नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष, अब सवाल तो बहुतेरे खड़े हैं कि आखिर अतीक अशरफ के बाद ये दूसरा हत्याकांड हुआ कैसे, लेकिन इन सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन एक्शन तेज कर दिया है। कई सारी वजह निकल कर आ रही है। जरा बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या वजह है इस हत्याकांड के पीछे और कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए में डील फाइनल की थी। देखिए, इस पूरे हत्याकांड को समझने के लिए 3 शहरों का कनेक्शन बहुत समझना होगा। जौनपुर, जो पूर्वांचल में बाहुबलियों का जिला कहा जाता है, जौनपुर का रहने वाला शूटर, मुंबई में डील, मुंबई में एडवांस रकम दी गई और नेपाल से सटे बहराइच जिले में उसको वो रिवॉल्वर दी गई, मैग्नम .375 की रिवॉल्वर दी गई और लखनऊ में हत्या करवाई गई। यानी जौनपुर, मुंबई, बहराइच और लखनऊ, इन 4 शहरों के बीच में पूरे संजीव जीवा माहेश्वरी हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। पुलिस को जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि विजय यादव को 1 करोड़ से अधिक की रकम भी हो सकती है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की बात उसने कबूली थी कि उसको बड़ी रकम मिलने वाली थी और एडवांस में भी उसको लगभग 20 लाख रुपए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 20 लाख रुपए उसको बतौर एडवांस दिए गए थे। और जो पिस्टल दी गई थी वो नेपाल से सटे बहराइच जिले में एक अनजान शख्स ने आकर दी थी, जो विजय यादव का हैंडलर था, जिसने पैसे दिए थे, जिसने फाइनेंस किया था। उसने कहा था कि बहराइच पहुंचकर तुमको हथियार मिलेगा। तो एक अनजान शख्स पहुंचता है, वहां पर उसको वो रिवॉल्वर दी जाती है और हत्या लखनऊ में की जाती है। पुलिस को अभी एक शूटर के तौर पर विजय यादव जरूर मिला है, लेकिन ये एक मोहरा है, ये एक प्यादा है। पर्दे के पीछे तमाम बड़े किरदार हैं, क्योंकि 1 करोड़ की रकम और उसमें से भी एडवांस में 20 लाख रुपए का दिया जाना अपने आप में ये साबित करता है कि एक बड़ी साजिश थी। एक बड़े फाइनेंसर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या के लिए सुपारी किलिंग को एक प्लान रचा गया और सुपारी किलिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लिहाजा इस हत्याकांड के पीछे के किरदार बहुत अहम हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की जिन लड़कों ने हत्या की, वो सिर्फ एक बहुत लो प्रोफाइल घर से आते हैं, चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा के रहने वाले लड़के, और कह देते हैं कि उनको बड़ा माफिया बनना, लेकिन उनके पास से जो जिगाना पिस्टल मिलती है वो बेशकीमती है। उसकी पहली नहीं सुलझ पाई कि आखिर उन तक जिगाना पिस्टल कैसे पहुंची, जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। ठीक उसी तरीके से शूटर विजय यादव के पास ये मैग्नम अल्फा की .375 रिवॉल्वर कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ रुपए की सुपारी किलिंग के लिए उसको ठेका दिया था। ये किरदारों का सामने आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल संतोष। और सवाल ये भी है कि ये जो घटनाएं शुरू हुई हैं ये कहां जाकर रुकेंगी, क्योंकि 2 जो सवाल है, शुरुआत में अतीक अशरफ की हत्या होती है, उसके बाद यहां पर एक और हत्या होती है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ पैसों के लिए कत्ल किया गया, और अगर किया गया तो किसने ये पैसा दिया था। जीवा की हत्या हुई है, सवाल लेकिन अभी बाकी है। पहला सवाल यही, क्योंकि करोड़ों की डील का जिक्र हो रहा है, तो क्या पैसों के लिए ऐसा हुआ। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या असली मास्टरमाइंड जो है वो कोई और व्यक्ति है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि असली मास्टरमाइंड क्या कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने ये हत्याकांड करवाया। क्या आरोपी की जीवा से कोई रंजिश थी, या फिर ये जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है इससे किसी और ने बदला लिया। जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर क्यों नहीं पहनी थी, क्योंकि इनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था, इनकी पत्नी जो कि नेता भी हैं वो बार बार कह रही थी कि इनकी जान को खतरा है, और ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल जो हैं वो कई सारे बने हुए हैं। हालांकि ये वो शख्स भी है जिसने 2 बीजेपी विधायकों की हत्या का जिस पर आरोप है। क्या साजिश में और भी लोग शामिल थे, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का करीबी है, मुन्ना बजरंगी का खासम खास था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही की थी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवाल जो है ये लगातार बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है।